ठीक है, तो देखो, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो इट इज द प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट, व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, डिफाइंड इट्स एसआई यूनिट। तो देखते हैं, तो रेजिस्टेंस is the property of a conductor which resist the flow of charges अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, तो रेजिस्टेंस एक वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिसमें वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस का, मतलब वो कितना फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकने में सक्षम है वो कंडक्टर, वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिकली फ्रॉम ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हमने पढ़ा है फ्रॉम ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए जो कांस्टेंट आता है, वेयर R is resistance is constant if physical condition remains same, if temperature and material remains same। ठीक है, तो देखो, the SI unit of resistance is ohm, given as क्या है, V is equal to IR, तो R is equal to V by I, मतलब V 1 वोल्ट, एम्पियर 1 एम्पियर करंट, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। तो ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 ओम। अब क्या कह रहा है, अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, तो लिस्ट 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है रेजिस्टेंस इज गिवन एज रो एल अपॉन ए, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो टू फैक्टर्स ऑन विच resistance of a rectangular conductor depends, on which resistance of a rectangular conductor depends are length of a wire, area of cross section of a wire, and resistivity of wire, that is material of wire। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए होता है, जिससे हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एंड मटेरियल ऑफ वायर पे भी डिपेंड करता है। तो दो फैक्टर, मटेरियल ऑफ वायर एंड डायमेंशन ऑफ वायर। तो कह सकते हैं ना, मटेरियल ऑफ वायर एंड डायमेंशंस ऑफ वायर।
ठीक है। तो डायमेंशंस ऑफ वायर, लेंथ, एरिया, डायमेंशन ऑफ वायर एंड मटेरियल ऑफ वायर, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। अब क्या कह रहा है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बी अफेक्टेड, क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है, हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर बी अफेक्टेड इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड रेडियस इज ऑल्सो डबल्ड। और फिर कह रहा है गिव जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। देखो थर्ड पार्ट क्या है, हाउ विल रेजिस्टेंस बी अफेक्टेड। पहले देखो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए। अच्छा, जो वायर होता है वो सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल इन शेप होता है, रेजिस्टेंस आर मानते हैं, सॉरी रेडियस आर मानते हैं, लेंथ एल मानते हैं, तो रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो गया, रो एल अपॉन ए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि लेंथ भी डबल हुआ, रेडियस भी डबल हो गया। अब देखो नाउ एल डैश इज इक्वल टू 2l, ठीक है, रेडियस आर डैश इज इक्वल टू 2r। तो देखो वायर का चेंज इन शेप, डायमेंशन हो रहा है, ठीक, रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया 2r, लेंथ कितना बढ़ गया 2l, ठीक। अच्छा वायर तो सेम है, वायर तो सेम है, तो इस केस में मटेरियल मतलब सेम रहेगा, मतलब रेजिस्टिविटी, रो रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, ऑल्सो वायर्स वॉल्यूम रिमेन सेम। यहां पे वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एल, तो यहां पे भी वॉल्यूम क्या रहेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर एल डैश। क्या आया, पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू पाई आर डैश, क्या हो रहा है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आर का होल स्क्वायर, एंड एल डैश क्या हो रहा है, एल डैश क्या हो रहा है, वो भी 2l हो गया, वो भी नहीं, देखो इसमें क्या है भाई, वॉल्यूम तो चेंज ही हो जाएगा, कैसे, देखो यहां पे लेंथ भी डबल हुआ, रेडियस भी डबल हुआ, मतलब एरिया भी डबल हो गया और लेंथ भी डबल हो गया, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा। तो वॉल्यूम से अभी हमें मतलब भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एरिया देखो, एरिया इज इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर, कितना होगा पाई 2r का होल स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो आर डैश क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, क्या आएगा, ए डैश क्या आएगा, रो एल डैश क्या है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, एंड ए डैश क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर 1/2 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया, क्या हो गया r/2। तो देखो क्योंकि जब हम इसके वायर को लेंथ और रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा है, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम एज मटेरियल ऑफ वायर रिमेन सेम, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा r डैश की वैल्यू क्या आ रही है, r/2, मतलब रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो
हाफ हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस गेट हाफ if length and radius doubles। ठीक, तो बोथ अगर दोनों ही डबल हो रहे हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा।